नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में जयपुर सीकर रोड पर बड़ा हादसा टल गया। जयपुर से झुंझुनू की तरफ आ रही हनुमानगढ़ जयपुर रूट की रोडवेज बस ने सड़क किनारे बिजली के ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस की टक्कर लगने के साथ ही इलाके की बिजली गुल हो गई। उधर हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। सरकारी योजना का पैसा हड़प करने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में जिले की सम पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुर्को की बस्ती के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी और ई मित्र संचालक के खिलाफ सम थाना में ग्रामीणों ने मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में सरपंच की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कथित फर्जीवाड़ा सहयोग उपहार योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों को शादी के लिए मिलने वाली सरकारी राशि का गबन करने के लिए किया गया। सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में वित्तीय संकट का खामियाजा अब किसानों और उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। डिस्कॉम में मटेरियल और मेंटेनेंस के खर्चे में कटौती करने के बाद फील्ड में ट्रांसफार्मर, केबल, पोल सहित अन्य सामान का मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। अब एक दूसरे सर्किल व डिवीजन से उधार मांगकर काम चलाया जा रहा है। वहीं कृषि कनेक्शन लगाने में भी दिक्कत आ रही है। इस महंगाई के युग में गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब के लिए इलाज करवाना आसान नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेने के बाद पीड़ित परिवार अपनों का जीवन बचाकर खुशी महसूस कर रहे हैं और बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। प्रदेश में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 28 पद खाली हैं, लेकिन 18 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति में केवल 5 पदों के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा व नौकरी को लेकर कई परेशानियां हैं, जिसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। भीलवाड़ा में व्यावसायिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अब नेत्र व सेहत की जांच रिपोर्ट देनी होगी। ये व्यवस्था प्रदेश में 3 सितंबर से लागू हो गई है। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के तहत राजस्थान मोटर यान नियम 1990 में एक नया नियम 2.18A जोड़ा गया है, जो कि 3 सितंबर की अधिसूचना के जारी होते ही लागू हो गया। प्रतापगढ़ जिले के जंगलों की सुरक्षा पर वन अधिकार अधिनियम भारी पड़ने लगा है। हालात ये हैं कि वन अधिकार की चाहत में भारी भरकम और विशालकाय बेशकीमती पेड़ों को भी काटा जा रहा है। ऐसे में यहाँ जंगल का सफाया हो गया है। यहाँ अब जंगल की जगह मैदान बनता जा रहा है। हालात ये हैं कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ किसी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 2 युवा बाइक राइडर 100 दिन की भारत यात्रा पर निकले हैं। जल और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक युवाओं को जागरूक करेंगे। जयपुर के बाइक राइडर इन 2 युवा बाइक राइडर की हौसला अफजाई के लिए दिल्ली रोड तक साथ छोड़ेंगे। बाइक राइडर जयपुर से रवाना होकर दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर और लद्दाख पहुंचेंगे। जयपुर के सांगानेर में एयरपोर्ट रोड से 8 साल के बच्चे का अपहरण हो गया है। करीब 36 घंटे बीतने के बाद भी किडनैप हुए बच्चे का पता नहीं चल पाया। प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार कृष्णा शार्दुल शर्मा सांगानेर में एयरपोर्ट रोड पर ब्रिजपुरी कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष शर्मा का बेटा है। वो कक्षा 4 का छात्र है। कृष्णा शनिवार रात करीब 7:30 बजे तक अपने दादा के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद वो साइकिल चलाने की बात कहकर अकेले ही अपने घर से बाहर आ गया। भरतपुर जिले में शादी के 9 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन गहने और रुपए लेकर भाग गई। बाद में महिला ने पुलिस में ये शिकायत दे दी कि उसे जबरदस्ती ले आए थे। परिजनों ने वरमाला के फोटो और वीडियो दिखाकर पीछा छुड़वाया। इसके बाद दलाल ने पीड़ित को ही लूट में फंसाने की कोशिश की, ताकि वो उसे दी गई रकम वापस मांगने का दबाव नहीं बना सके। जब लूट का मामला दर्ज हो गया तो रविवार को पुलिस जाँच में ये पूरी कहानी सामने आ गई। राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यशाला के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल से कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही गुरुवार को पहले दिन सदन में रखे गए संशोधन विधेयकों पर चर्चा के बाद आज उन्हें पारित कराया जाएगा। आज की कार्यवाही में भाजपा कानून व्यवस्था, बिजली आदि मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। इसके लिए भाजपा विधायक दल की बैठक में विचार विमर्श हुआ था।
प्रदेश में कल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में 13 से 15 सितंबर तक 2-2 सत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। परीक्षा को लेकर दूर दराज जिलों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। करीब 500 से 600 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, जिसके चलते आज ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। इस कारण बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।